चर्चा करेंगे आधार कार्ड से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्नों के बारे में, जैसे कि आधार कार्ड कैसे पाएं, अगर आपका आधार कार्ड गुम हो गया है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी कैसे लें या ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आधार कार्ड कैसे बनाएं। तो सबसे पहली चीज इसमें समझना जरूरी यह है कि आधार कार्ड भारत के हर निवासी के लिए बनाना एक मुफ्त सेवा है। आधार कार्ड बनाने के लिए आपको कभी कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब पहले देखते हैं कि ऑनलाइन आधार कार्ड बनाने के लिए जो एप्लीकेशन है, आवेदन है, वो कैसे दी जाए। अब सबसे पहली बात ध्यान देने वाली ये है कि सभी आधार कार्ड केंद्रों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा नहीं है। आपको अगर ये चेक करना है कि आपके नज़दीकी आधार कार्ड केंद्र में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सेवा उपलब्ध है या नहीं, ये जानने के लिए आपको आधार की वेबसाइट यानी कि UAIDAI की वेबसाइट पे देखना होगा कि आपका जो केंद्र है यहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं। अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो सकती है आपके आसपास के केंद्र में, तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको तैयार करें और जब आपने अपॉइंटमेंट ली है, अपॉइंटमेंट की तारीख और समय पर आधार कार्ड केंद्र में जाएं। अब ऐसा हो सकता है कि आपका आधार कार्ड केंद्र में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सेवा ना हो। अगर आपके इलाके में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सेवा नहीं है, तो आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको शारीरिक रूप से आपके नज़दीकी आधार कार्ड केंद्र में जाना होगा। आधार कार्ड बनवाने के लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बिना भी अपने किसी भी नज़दीकी आधार कार्ड केंद्र में जा सकते हैं। अब आपका नज़दीकी आधार कार्ड केंद्र कौन क्या है, ये पता करने के लिए आप अपने आसपास के सरकारी ऑफिस या कोई बैंक या इस तरह के दफ्तर में पता कर सकते हैं, और या ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि आधार कार्ड बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए हमारे पास आमतौर पर दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला है पहचान प्रमाण यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ, और दूसरा है पते का प्रमाण यानी कि एड्रेस प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। परिवार में अगर किसी व्यक्ति के पास आवश्यक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर अगर उनका नाम परिवार पात्रता डॉक्यूमेंट जैसे कि राशन कार्ड या कोई सरकारी स्कीम का डॉक्यूमेंट उसमें शामिल है, तो वह आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई खुद का आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है या खुद का एड्रेस प्रूफ नहीं है, लेकिन आपके परिवार के राशन कार्ड में या फिर आपके परिवार कोई सरकारी स्कीम का लाभ उठा रहा है, उस डॉक्यूमेंट में आपका नाम है, तो फिर आप आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में परिवार के जो मुखिया हैं वो अपने पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण डॉक्यूमेंट के साथ आधार कार्ड का आवेदन करेंगे। मतलब आपके लिए ये आवेदन वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ करेंगे, और उसके बाद जब उनका उनका आधार कार्ड बन जाए, उसके बाद वो घर के किसी भी सदस्य के आधार कार्ड बनवाने के आवेदन के लिए परिचय कर सकते हैं, मतलब कि इंट्रोड्यूसर हो सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि परिवार में किसी के पास भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी कि आपके पूरी परिवार में किसी के पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है, एड्रेस प्रूफ किसी के पास भी नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में आप आधार कार्ड केंद्र पे उपलब्ध इंट्रोड्यूसर्स की मदद ले सकते हैं। अब इसको समझिए। हर इंट्रोड्यूसर आपके इलाके के, उदाहरण के लिए जो रजिस्ट्रार है, उनके कर्मचारी, चुने हुए स्थानीय निकाय के सदस्य या पोस्टमैन, शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, डॉक्टर, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता, या उस इलाके के NGO वर्कर, यानी कि कोई भी इंसान जो उस इलाके में एक सरकारी काम में है या किसी और तरीके से जाना माना है, तो वो आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और आप उनके द्वारा अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अब अगला सवाल हम ये देखते हैं कि अगर आधार कार्ड गुम हो जाए तो इस पे हम प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि आधार का प्रिंट आपके पास कैसे आ सकता है। अब एक चीज मैं यहाँ समझाना चाहूंगा, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है ई आधार। ई आधार होता है कि आपके आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी।
ई आधार आप सीधा सीधा यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ई आधार के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। और अगर आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आप ई आधार को अपने डिजी लॉकर में सेव भी कर सकते हैं। ई आधार के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। अभी मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आपको अपने आधार की पेपर कॉपी प्रिंट चाहिए और आपका आधार गुम हो गया है तो उसका एक और पेपर कॉपी प्रिंट आप कैसे निकलवा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें उसके लिए आपको कुछ कदम फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताऊंगा और अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। सबसे पहला कदम, सबसे पहले आधार जारी करने वाली संस्था यानी कि यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाएं। अब वेबसाइट का लिंक क्या है ये आप ध्यान से सुनिए, www.uidai.gov.in। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, www.uidai.gov.in। ये तो आपका पहला कदम हो गया कि आप इस वेबसाइट पे गए। दूसरा कदम, आधार सेवा टैब में आप आधार रीप्रिंट ऑर्डर करके एक टैब होगा, उस पर आप क्लिक करें। तीसरा कदम, इसके बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आप अपने 12 अंक का आधार नंबर या 16 अंक का वर्चुअल आईडी नंबर डालें। इसके बाद बगल के कॉलम में मौजूद सिक्योरिटी कोड डालें। अगर आपका अब यहाँ पे ये चीज देखना जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड है तो आप आगे के कदम फॉलो कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए मैं आपको इसके बाद बताऊंगा क्या करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड है तो सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। सेंड ओटीपी, ओटीपी भेजिए बटन पे आप क्लिक करें। चौथा कदम, इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ये सिर्फ 10 मिनट के लिए वैध रहेगा, यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपको वो ओटीपी डालना है, उसके बाद वो ओटीपी काम नहीं करेगा। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है ताकि कोई आपके आधार का गलत इस्तेमाल ना करे। इसके बाद आप कॉलम में जो वन टाइम पासवर्ड आपके पास आया है यानी कि ओटीपी आया है उसमें डालें और आप नियम और शर्त जो उसमें दिए गए हैं उनको पढ़ लें और अगर आप उनसे सहमत हैं तो बॉक्स पर क्लिक करें। छठा कदम है, सही ओटीपी डालते ही आपके सामने स्क्रीन पर आपके आधार की जानकारी आएगी। आप इसे एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि क्या ये आपके आधार की ही जानकारी है। सातवां कदम, अगर आपको सभी जानकारी सही लग रही है तो आप पेमेंट करें विकल्प पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको पेमेंट पेज पर भेजा जाएगा। आठवां कदम यह है कि इस पेमेंट पेज पे जब आप एक बार आ गए हैं तो इस पेज पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट या नेट बैंकिंग या यूपीआई जो भी आपको इस्तेमाल करना है उसकी मदद से आपको 50 रुपए का भुगतान करना है। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आधार के लिए अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आधार का रीप्रिंट निकाल रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपए का भुगतान करना होगा। सभी जानकारी देने के बाद आप अपनी पेमेंट टैब पर क्लिक करें। नौवां कदम यह है कि सफलतापूर्वक पेमेंट करने के बाद आपको इसकी कॉपी मिलेगी और इसके साथ ही आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक मैसेज भी आएगा। अब इसके बाद ज्यादातर हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस पे आधार की रीप्रिंट कॉपी आपको मिल जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना हो। तो इसमें अगर मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपको आपके पास ओटीपी नहीं आएगा। तो एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आधार से जुड़े किसी भी काम के लिए आप सबसे पहली चीज आपको करना जरूरी है कि आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रखें। क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप ज्यादातर आधार के काम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। पर अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी काम ऑनलाइन करना बहुत मुश्किल है। तो अगर यूआईडीएआई की वेबसाइट में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप आपको नजदीकी आधार केंद्र में जाना होगा और डुप्लीकेट आधार के लिए एप्लीकेशन या अनुरोध करना होगा। डुप्लीकेट आधार पाने के लिए आपको इस तरीके का पालन करना होगा। देखते हैं। सबसे पहला कदम है, निकटतम आधार एनरोलमेंट केंद्र पर जाएं और आधार कार्ड सुधार फॉर्म भरें।
दूसरा, यदि आप अपना आधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर जानते हैं तो आप रजिस्ट्रार से डुप्लीकेट आधार जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं, या फिर आप कार्यकारी या फिर जो वहां पे वर्कर हैं वो आपके बायोमेट्रिक को चेक करेंगे और डुप्लीकेट आधार के लिए अनुरोध करेंगे। अगर आप आधार नंबर नहीं जानते हैं अपना, तो आपकी बायोमेट्रिक के थ्रू आपका क्या आधार नंबर है वो वहां पे कार्यकर्ता पता करेंगे और उसके बाद अनुरोध करेंगे आपकी तरफ से। और आपके अनुरोध को सफलतापूर्वक कार्यवाही करने के बाद आपका आधार कार्ड, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो एड्रेस है उस पे आ जाएगा। अब एक दो चीजें और देखते हैं कि जैसे जो बच्चे होते हैं, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके आधार के लिए क्या प्रोसेस है, तो ये हम देखते हैं। पहले है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता या जो भी उनकी देखभाल करते हैं उनका नाम, उनका आधार, माता पिता का आधार और बायोमेट्रिक नामांकन के समय प्रदान करना होगा। उस समय प्राधिकारी माता पिता को सूचित करेगा और उनकी सहमति लेगा। उसके बाद जब आप 5 से 15 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को 15 वर्ष की आयु होने पर फिर उनको अपना बायोमेट्रिक एंटर करना होगा, यानी कि 5 साल की उम्र के बाद आप बच्चे का आधार बना सकते हैं और 15 साल के बाद बच्चे को अपना बायोमेट्रिक आधार में डालना होगा। फिर जो मैंने आपको पहले बताया था ई आधार क्या है? ई आधार केवल आपके आधार की एक डिजिटल कॉपी है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है जिसको आप आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका आधार नंबर है या एनरोलमेंट आईडी है तो आप अपना ई आधार डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किया हुआ ई आधार एक वैध और पासवर्ड सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसे मूल आधार के जैसे ही माना जाता है। तो इसमें आप एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा जिसमें एक पासवर्ड डला होगा, ये आप अपने फोन में भी सेव करके रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, या अगर डिजी लॉकर सेवा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आप सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप फेसबुक पेज पे हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा यूट्यूब चैनल भी है न्याया इंडिया, वहाँ पे भी हम ये सब वीडियोस डालते रहते हैं। टिकटॉक पे भी हम लोग हैं, न्याया ORG करके, वहाँ पे भी आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। और हिंदी में कानूनी जानकारी आसानी से समझने के लिए और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट nyaya.org NYAAYA.org पे जाए, वहाँ पे आप हिंदी का ऑप्शन क्लिक करें और ये काफ़ी सारी जानकारी आपको हिंदी में वहाँ मिल सकती है। शुक्रिया।